नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार छात्रों के नेता दिलीप कुमार ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान फिर एक आंदोलन की तरफ इशारा है, फिर एक बड़ा आंदोलन करने की बात है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप कुमार, आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित काउंसलिंग नवंबर प्रथम सप्ताह में शुरू करवाने एवं इस बहाली को जल्द पूरा करवाने की मांग को लेकर 27 अक्टूबर को ट्विटर और 1 से 3 नवंबर के बीच फिजिकल प्रोटेस्ट की बात हम लोगों ने कही थी। और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग तभी शुरू हो सकता है जब 1218 नए अभ्यर्थियों का जो मुख्य परीक्षा ली गई थी 18 अक्टूबर को, उनका रिजल्ट घोषित होता, उनका टाइपिंग फिजिकल होता और रैंक लिस्ट जारी होता, तभी जाकर नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। तो हम लोग का डिमांड था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू हो और ये जो नए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित हुई है उनका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित हो और टाइपिंग और फिजिकल लिया जाए और अक्टूबर में अंत तक रैंक लिस्ट जारी किया जाए। तो आंदोलन की तिथि की घोषणा के बाद ही, एक दिन बाद ही, कल शाम को ही बीएसएससी ने उन अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जिसमें 900 कुछ अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसमें से 727 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो ये हम लोग के आंदोलन की जीत है एक तरह से, कि आंदोलन की तिथि की घोषणा होते ही एक दिन के बाद ही बीएसएससी ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। लेकिन अभी भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और 27 अक्टूबर को हम लोगों को ट्विटर पे धुआंधार ट्वीट करना है जिसका हैशटैग है बीएसएससी वादा पूरा करो। तो 27 अक्टूबर को 11 बजे से इस हैशटैग को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए और धुआंधार ट्वीट कीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दिया गया है, अभी टाइपिंग और फिजिकल का डेट नहीं दिया गया है। और उसके साथ ही नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग किस डेट से शुरू होगा ये भी घोषित नहीं किया गया। तो हम लोग का मांग है कि फिजिकल और टाइपिंग का डेट घोषित किया जाए और रैंक लिस्ट जारी किया जाए और नवंबर प्रथम सप्ताह में किस तिथि से काउंसलिंग शुरू होगी वो डेट घोषित किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर हम लोगों को 27 अक्टूबर को ट्विटर पे धुआंधार ट्वीट करना है और उसके बाद फिर 1 से 3 नवंबर के बीच हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, अनशन भी करेंगे अगर तब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होती है। तो अगर काउंसलिंग का डेट घोषित नहीं किया जाता है तो, क्योंकि प्रथम सप्ताह का मतलब प्रथम सप्ताह होता है, ऐसा नहीं कि फिर छुट्टी का बहाना बीएसएससी बनाने लगे। तो हम लोग ये चीज अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय ये बात अच्छी तरह से जान ले, समझ ले और उनसे हम आग्रह भी कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए। अभी हम लोगों ने मांग किया, आंदोलन करने का बात किया और मांग किया, तो आपने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया मुख्य परीक्षा का, इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन साथ ही आपसे हम आग्रह भी कर रहे हैं कि आप उन अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग और फिजिकल का डेट जल्द घोषित कीजिए और जल्द से जल्द फिजिकल और टाइपिंग लीजिए और उसके बाद रैंक लिस्ट जारी कीजिए अक्टूबर अंत तक। और नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग हर हाल में शुरू कर दीजिए और किस तिथि से काउंसलिंग शुरू करेंगे उसका नोटिस आप जारी कीजिए। आप बार बार इस तरह का क्यों कर रहे हैं कि एक नोटिस दे रहे हैं उसमें आधा अधूरा होता है। कल जैसे आपने रिजल्ट घोषित किया उसके साथ ही दे देते कि टाइपिंग कब होगा, फिजिकल कब होगा और किस तिथि से काउंसलिंग शुरू होगी। तो आप ऐसा करते नहीं है, आधा अधूरा नोटिस जारी करते हैं। तो अभी भी हम लोगों को आंदोलन जारी रखना है। हम तमाम परीक्षार्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एक्टिव रहिए, एकजुट रहिए, एकजुटता बनाए रखिए। जिस तरह से आपने 23 सितंबर को एकजुटता दिखाई वही एकजुटता आप दिखाइए। और देखिए, जब आप लोग एकजुट हुए हैं तो देखिए, सिर्फ आंदोलन की तिथि की घोषणा होने से बीएसएससी ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। नहीं तो ऐसे ही 4-5 दिन तक कम से कम रिजल्ट घोषित करने वाली नहीं थी बीएसएससी। ये 28-29 अक्टूबर के बाद रिजल्ट घोषित करती और उसके बाद फिर बहाना बना देता पर्व त्योहार का और फिर इस तरह से काउंसलिंग नहीं हो पाती। तो ये समझिए कि आप लोगों की एकजुटता है कि जिसके वजह से आंदोलन की जब बात हुई तो छात्रों की एकजुटता को ध्यान में रखकर ही, एकजुटता देखकर ही बीएसएससी ने कल शाम को रिजल्ट प्रकाशित किया है। और आप लोग अगर फिर से एकजुटता दिखाइएगा तो टाइपिंग और फिजिकल भी होगा और इसी महीने में हो जाएगा और रैंक लिस्ट भी जारी हो जाएगा इसी महीने में और नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग एकजुट रहिए और 27 अक्टूबर को धुआंधार ट्वीट कीजिए। अगर उसके बाद भी बीएसएससी इन सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करते हुए काउंसलिंग का डेट घोषित नहीं करती है नवंबर प्रथम सप्ताह में किसी तिथि को, तो हम लोग फिर 1 से 3 नवंबर के बीच फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे। उसके लिए आप लोग पूरी तरह तैयार रहिए और जो एकजुटता आप लोगों ने 23 सितंबर को दिखाई थी
वही एकजुटता फिर से दिखाइए और संख्या उससे कम से कम 10 गुनी ज्यादा दिखानी है। तो इस बात का ख्याल रखें। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप छात्रों की बातों को मान लीजिए। आपने एक बात मान ली कि रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम अभी भी आपसे मांग कर रहे हैं कि जो नोटिस आपने जारी किया उस नोटिस को पालन कीजिए, उसका पालन कीजिए और अक्टूबर अंत तक सारी प्रक्रिया संपन्न कर लीजिए, रैंक लिस्ट जारी कर दीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर परीक्षार्थियों का जो आक्रोश है वो उस आक्रोश को आपको ही झेलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सारी प्रक्रिया संपन्न करते हुए हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर 27 अक्टूबर को ट्विटर पे धुआंधार ट्वीट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने, दिलीप कुमार ने साफ तौर से ये बात कही है कि 27 अक्टूबर को बीएसएससी द्वारा चलाए बीएसएससी पर दबाव बनाने के लिए ट्विटर कैंपेन कराने की उन्होंने अपील की है, ट्विटर कैंपेन कराने की उन्होंने बात कही है। और इसे लेकर दिलीप कुमार ने एक ऐलान किया है और उसमें साफ तौर से ये बात कही गई है कि 27 अक्टूबर को ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने छात्रों से अपील की है, अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि सरकार तक इसकी आवाज़ जाए, आयोग तक इसकी आवाज़ जाए और आयोग पर दबाव बनाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से आयोग 2014 की वैकेंसी को 2021 के अंत तक खींच कर ले आया है, ऐसे में जहां आयोग ने ये बात कही है कि जो नवंबर है उसमें काउंसलिंग पहले हफ्ते में ही कराने की बात आयोग ने नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही जारी किया था। और उसके बाद जिस तरह से अभ्यर्थी इस बात को लेकर अड़े हैं कि जो वादा आयोग ने किया वो वादा आयोग पूरा करे और आयोग ये सारी जो प्रक्रिया है वो नवंबर के प्रथम हफ्ते में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया को करे। तो इसे लेकर ही ट्विटर कैंपेन चलाने की बात है। साथ ही साथ नवंबर के पहले हफ्ते में ये भी दिलीप ने ऐलान किया है कि जो 1 से 3 के बीच नवंबर में उन्होंने कहा है कि आंदोलन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ट्विटर की आवाज़ आयोग ने नज़रअंदाज की तो ऐसे में फिर उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अभ्यर्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और जो नवंबर 1 से 3 के बीच में अगर ट्विटर के ज़रिए कैंपेन नहीं सुना गया तो फिर 1 से 3 के बीच में फिज़िकल आंदोलन करेंगे और उसमें और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की दिलीप ने अपील की है छात्रों से। इस बात को लेकर एक तरह से कहा जाए तो ये कहा है कि आप जुड़े, क्योंकि आंदोलन ही को दिलीप वजह बता रहे हैं कि ये आंदोलन ही वजह है जिससे आयोग पर दबाव बना है। और आयोग ने मेंस का रिज़ल्ट 1218 अभ्यर्थियों का जारी किया है। अब देखना है कि इस अपील के बाद फिर आयोग पर क्या दबाव पड़ता है। क्या आयोग नवंबर के पहले हफ्ते में अपने पहले किए गए वादे के अनुसार काउंसलिंग करा लेती है और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करती है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।